अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग इन ऑन यूट्यूब एंड स्पेशली इन दिस व्लॉग आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ पाकिस्तान एंड यूके। एनी हो, आज मैंने दोपहर के टाइम बच्चों को बहुत क्रेविंग हुई कुछ फ्राई खाने की, तो मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज आलू की टिक्कियाँ होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने आलू बॉयल किए। और साथ दही बड़ों की भी फरमाइश थी, वो मेरी बेटी की फरमाइश थी। चूँकि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हुई हैं स्कूल से, और 2 वीक्स का इनकी क्रिसमस हॉलीडेज़ थी, जिसमें इन्होंने मुझे खूब तंग किया, खूब खाने की फरमाइशें की। लेकिन आज की जो फरमाइश थी उसमें दही बड़े थे और आलू की टिक्कियाँ थी। खैर, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। मैंने घर का सारा काम किया, सफाई वगैरह की, जो यहाँ पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो आप मेड से भी करा लेते हो सारे काम, लेकिन यहाँ आके पता चला है वाक़ई लाइफ़ है यूके की। सही बताऊँ, पता चल गया है कि आपको जब सारे काम खुद करना पड़ते हैं। ये देखिए, बाहर बारिश हो रही है। बस यूके मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी है वो ये देखी है कि ठंड है और साथ बारिश है। मौसम इतना अनयूजुअल सा है कि आप बाहर निकलने का सोचते भी हो तो निकला नहीं जाता। हर वक़्त बारिश, बारिश, बारिश। ख़ैर, इस मौसम के साथ ही अब जीना और मरना है। बहरहाल मैंने फिर आलू बॉयल करके रखे हुए थे, सारे काम करके तो मैंने फिर आलू काटने शुरू किए। ये थोड़े से आलू मैंने निकाले दही बड़ों के लिए और कुछ आलू मैंने फटाफट काटने शुरू किए आलू की टिकिया के लिए, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास बिल्कुल खड़ा था, मेरे सर पे सवार था कि मम्मा कब बनेगी, कब बनेगी। वहाँ मैंने कुछ दही बड़े जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे, दाल माश के बनाए हुए थे, वो मैंने फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी बच्चों की फरमाइश होती है तो थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख देती हूँ दही बड़े बनाने के लिए। हाँ, ख़ैर उसके लिए फिर मैंने दही बड़ों के लिए थोड़ी-सी प्याज़ काटी, आलू की टिक्किया में भी डालनी थी और दही बड़ों में भी डालनी थी। मुझे मेरे बेटे ने फ़रमाइश की कि मम्मा आलू की टिक्कियाँ होनी चाहिए आज, क्योंकि मेरा ख़्याल है उसको यूके में कहीं भी आलू की टिक्कियाँ नहीं नज़र आईं। पाकिस्तान में तो वो अक्सर खाया ही करता था। कभी मैं बनाया करती थी, कभी बाज़ार से ले आता था, लेकिन यहाँ मुझे लगता है उसे कहीं भी नज़र नहीं आई, इसलिए उसने फ़रमाइश की कि मम्मा मुझे आलू की टिक्कियाँ चाहिए, आज ही चाहिए। तो फिर मैं भी फ्री थी, मैंने कहा अब क्या करें, सारा दिन बंदा फ़ारिग भी नहीं रह सकता। खैर मैंने बनाना शुरू की, प्याज़ काटी और कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से बनाई पड़ी थी, फ्रीज़ की हुई थी। और ये मैंने टिक्कियों के लिए सामान, मेरा ख़्याल है कि मैंने साथ इसके थोड़ा-सा अदरक पाउडर भी डाला था, अजवाइन डाली है, सुरख मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है थोड़ा-सा, इस तरह कुछ गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सुरख मिर्चें, कुछ ऐसी चीज़ें, मसाले वगैरह सारे मसाले डाल के फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी डाला था, साबुत ज़ीरा भी डाला है और आखिर पे सबसे नमक डाला है, क्योंकि नमक अगर डाल देती पहले ही तो प्याज ने बहुत पानी छोड़ देना था। ये भी इसकी आलू की टिकिया की ट्रिक है, इससे बड़ी खुश्क सी आलू की टिकिया बनती हैं और बड़ी अच्छी बनती हैं, बड़ी क्रिस्पी सी बन जाती हैं। उसके बाद एंड पे मैंने धनिया काफ़ी देर पहले काट के धो के रखा हुआ था, ताकि उसका पानी इसके अंदर ना जाए और वो गीला-गीली सा ना हो जाए, इसलिए बड़ी मज़ेदार बनती हैं। और उसके बाद फिर मैंने बेसन को मिक्स किया, थोड़ा-सा सेमी फ्लूइड सा इसका टेक्सचर रखा और उसके अंदर फिर मैंने इसको भगो के निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत जल्दी थी खाने की। ख़ैर उस दिन तो बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम में तो आपका खुद भी दिल करता है कोई ऐसी चीज़ हो या पकौड़े हों, तो पकौड़े मेरे बच्चे ज़्यादा लाइक नहीं करते। आलू की टिकिया या शामी कबाब या कुछ इस तरह का। ख़ैर ये मैंने अपने बेटे को काम पे लगाया हुआ था, क्योंकि मैंने दही बड़े भी भिगो के निकाल दिए थे पानी से और बाकी चीज़ें भी मैंने सारी मिक्स कर दी थी। तो मैं उसको बोला कि तुम ऐसा करो कि दही डालना शुरू करो इसके अंदर, बाकी मसाले वगैरह सारे मैं खुद ही डाल दूँगी। मैं उधर साथ-साथ टिक्कियाँ बना रही थी, साथ-साथ टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। बेटी को भी मैंने अपने साथ काम पे लगाया हुआ था और बेटा भी माशाल्लाह मेरा मेरे साथ लगा हुआ था हेल्प आउट करने, क्योंकि खाना भी उसने था। तो अम, यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं काम को हाथ लगाते थे, यहाँ आके थोड़ा-थोड़ा मेरे साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है अब सारे काम मम्मा ने करने हैं, तो इसलिए मेरे साथ खैर काम करते हैं। ये मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों की चटनी डाली, मीठी इमली वाली चटनी मैंने नहीं डाली, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मीठे दही बड़े बिल्कुल नहीं पसंद उनको, नमकीन पसंद है। तो ये सारा कुछ मिक्स करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा खुद ही सर्व करो,
क्योंकि यहाँ पर करने के लिए इतने सारे काम होते हैं, खुद ही सारा कुछ करना होता है, तो इसीलिए स्पेशली बच्चों को मैं कहती हूँ कि और ये बच्चों में हैबिट डेवलप भी होनी चाहिए कि बच्चों को अपने काम खुद आने चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ़ के लिए तो आसानी है कि वो अब सब बच्चों को भी और सबको सर्व कर लेती हैं, खाना वगैरह भी सर्व कर लेते हैं, कि जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप भी उतना ही थक जाते हो, आप भी उतनी स्ट्रगल करते हो। ख़ैर ये साथ रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी, रात के खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने साथ रोटियाँ भी बनाई। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हमारा थोड़ा प्लान बना कि चलो बाहर आउटिंग कर आएँ, और कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो हम बाहर निकले। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है उसको कोई टॉय चाहिए होता है, इससे मैं बहुत तंग हूँ। हम जब से यहाँ यूके में आए हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, और इतनी अच्छी बात है इन शॉपिंग मॉल्स की, इन ग्रॉसरी शॉपिंग्स की, कि हर शॉपिंग मॉल पे कोई ना कोई टॉय ज़रूर पड़ा होता है, मेरे बेटे को वो पसंद आ जाता है। ये मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब भी मैं किसी ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाती हूँ, हर जगह जाके। और मज़े की बात ये है कि वो खुद ब खुद उठा लाता है टॉय, और फिर मम्मा मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मम्मा कुछ कह भी नहीं सकती, मार भी नहीं सकती, बच्चों को कुछ डरा भी नहीं सकती कि आप ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, मजबूरन सब कुछ लेके देना पड़ता है। खैर मेरी बेटी को छुट्टियाँ थी, तो मम्मा मैं क्या करूँ, मैंने उसको आर्ट वर्क पे लगा दिया, घर की डेकोरेशन में लगी कि मैं ये बनाऊँ यूट्यूब से सर्च करके। तो उसने कुछ पेंटिंग वगैरह स्टार्ट की, और कुछ खुद से क्रिएटिव वर्क आर्ट वर्क करना स्टार्ट हो गई। अब वो ढूंढ रही है कुछ, और साथ मुझे भी लगाया हुआ है। खैर हमने वहाँ से कुछ पेपर्स, कुछ गम स्टिक्स और इस तरह की आर्ट की चीज़ें ली, और लेके हम बाहर निकले, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, और हमने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी भी पी जाए। उससे पहले खैर मैं पॉन्डलैंड के सामने से गुजरी, तो मुझे ये पंखे नज़र आए। मैं जब भी पॉन्डलैंड जाती हूँ तो मेरी आई वाज़ थिंकिंग दैट यार ये क्यों पंखे इतने चलाते हैं, हालांकि हमने हर किताब में पढ़ा है कि रिज़र्व योर इलेक्ट्रिसिटी, रिज़र्व योर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, फिर यार क्यों ऐसे। खैर मैं हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, तो यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पे लगी होती हैं, तो मेरा बेटा मुझे दिखाएगा, छोटा बेटा शायद उसने फ़र्स्ट टाइम देखी है, तो मुझे बताएगा मम्मा मम्मा चार्जिंग। तो मैंने कहा चलो मैं अपने ऑडियंस को भी दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोस्टा की कॉफ़ी पी, बल्कि ली, और लेके हमने बोला कि ऐसी हल्की हल्की बारिश में पीते जाते हैं, मज़ा आएगा। मुझे फ्लेवर का तो खैर नहीं पता, बहरहाल मुझे तो बहुत कड़वी लगी, मेरे बेटे को अच्छी लगी, बेटी ने भी पी ली, मैंने नहीं पी। और मैंने ये भी बता दिया कि आइंदा मैंने नहीं पीनी। पता नहीं कौन सा फ्लेवर था जो मुझे नहीं अच्छा लगा। खैर उसके बाद फिर हमने घर पे वापसी का रास्ता इख्तियार किया, और फिर हम लोग घर आ गए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी कुछ और रूटीन्स और कुछ और बातें भी बताऊंगी यूके के बारे में, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।